विरासत की अग्नि भाग 2। गांव में पहली परीक्षा के कुछ दिन बाद सोम ने अपने पिता धीरेंद्र के साथ वो रात देखी थी जब उसने पहली बार अग्नि की विरासत का असर महसूस किया। उस रात ने सोम के अंदर एक आग जगा दी थी, आग उस विरासत को अपनाने की, अपने पिता के जैसे बनने की। लेकिन उसके मन में अब भी कई सवाल और शंकाएं उमड़ रही थीं। एक रात जब सब सो रहे थे, सोम को अपने कमरे के बाहर एक पुरानी घंटी की आवाज सुनाई दी। सोम ने कमरे का दरवाजा खोला तो देखा कि उसके सामने एक व्यक्ति खड़ा था, अपने चेहरे को घूंघट से ढके हुए। उसने सोम के हाथ में एक छोटा सा पत्र दिया और बिना कुछ कहे वो गायब हो गया। सोम ने पत्र खोला जिसमें सिर्फ इतना लिखा था, अगर तुम विरासत की योग्यता पाना चाहते हो तो अपने पिता के रास्तों से अलग रास्ता चुनना पड़ेगा। तुम्हारी परीक्षा तुम्हारे पिता के बिना होगी। ये पत्र उसके मन में और भी कंफ्यूजन भर गया। क्या ये सच था? क्या उसके पिता ने कुछ छुपा रखा था? पत्र के शब्दों ने सोम के मन में एक विश्वासघात का एहसास जगा दिया। अगले दिन सोम ने अपने पिता से इस पत्र का जिक्र किया। धीरेंद्र ने उसकी बात सुनते ही अपने चेहरे पर एक असमंजस का प्रकट किया। किसी ने तुम्हें गुमराह करने की कोशिश की है सोम। अग्नि की विरासत का असली रास्ता तुम्हें मेरे साथ ही सीखना होगा। इस रास्ते पर चलना आसान नहीं है, लेकिन ये रास्ता तुम्हें सच और शक्ति के करीब ले जाएगा। सोम ने अपने पिता की बात पर विश्वास करने की कोशिश की, लेकिन उसके अंदर एक नई उत्सुकता और डर का मिला जुला एहसास हो रहा था। उसके दिल में एक सोच बैठ गई थी कि क्या सच में उसके पिता कुछ छुपा रहे हैं। धीरेंद्र ने सोम को एक और परीक्षा के लिए तैयार किया। उन्होंने दोनों ने गुप्त मंदिर का सफर किया जहां अग्नि के देवता की मूर्ति स्थित थी। सोम को यहां आखिरी बार इस शक्ति को पाने में सफलता नहीं मिली थी, लेकिन इस बार वो और भी तैयार था। धीरेंद्र ने कहा, इस बार तुम अपने मन के सारे डर और शंकाएं छोड़ के आगे बढ़ना। अग्नि तुम्हारे अंतर का सच देखती है। सोम ने अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाया, लेकिन जैसे ही उसने अग्नि को छुआ, एक तेज आवाज उसके मन में गूंज उठी, तुम यहाँ तक आ गए हो, लेकिन क्या तुम सच्चाई और झूठ के बीच अंतर कर सकते हो? उसने आंखें खोली और देखा कि उसके सामने एक परछाई खड़ी थी, उसके पिता का रूप लेकर। परछाई ने सोम से कहा, अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर सकते तो तुम कैसे विरासत का भार उठाओगे? अग्नि तुम्हारी शक और डर का सामना चाहती है। सोम ने सोचा, क्या ये सच में उसके पिता हैं या सिर्फ एक परीक्षा? उसने अपने मन को शांत किया और कहा, मुझे अपने पिता पर पूरा विश्वास है और मैं इस शक्ति के योग्य बनना चाहता हूँ। उस पल अग्नि से एक प्रकाश फूटा और सोम को महसूस हुआ कि उसके अंदर की शक और डर धीरे धीरे जल रहे हैं। लेकिन उसके अंदर एक और आवाज गूंज रही थी, अगर सच में तुम योग्य हो तो तुम्हारे पिता तुम्हें ये विरासत क्यों नहीं देना चाहते? ये सोच सोम को परेशान करती रही और उसके मन में अपने पिता के प्रति विश्वास और अपने आत्मविश्वास के बीच एक भयानक संघर्ष चलता रहा। एक तरफ वो इस शक्ति को पाना चाहता था, लेकिन दूसरी तरफ उसे लगता था कि शायद उसके पिता के पास इस शक्ति को लेकर कोई और ही राज छुपा हुआ है। तभी एक अन्य शक्ति मंदिर में प्रवेश करती है, एक पुराना शत्रु जो सोम के पिता और विरासत का पहले भी शिकार बना चुका था। वह शत्रु एक धुंध से बनाया हुआ प्राणी था और उसकी आंखें बिल्कुल आग के रंग की थीं। धीरेंद्र और सोम दोनों ने उसके सामने कदम रखा। शत्रु सोम की तरफ इशारा करता है और हंसी में कहता है, यदि तुम ये शक्ति चाहते हो तो तुम्हें अपने पिता के बगैर मुझे हराना होगा। ये सोम के लिए पहला सच्चा इम्तिहान था और अब वो अपने पिता के बगैर अपनी शक्ति और विश्वास के दम पर अपने परिवार की विरासत को बचाने के लिए तैयार था। युद्ध में शुरुआत में सोम का पलड़ा हल्का पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे वो अपने अंदर की शक्ति को पहचानता है और अपने पिता का अनुभव याद करता है। अंत में वो शत्रु को मात देने में सफल होता है। लेकिन इस युद्ध के बाद उसके मन में एक और भी गहरा सवाल जन्म लेता है, उसके पिता और विरासत के असली राज का। यह राज अभी भी पूरी तरह उसके सामने नहीं खुला था। इस सफर के बाद सोम अपने पिता के और करीब आता है, लेकिन उसके दिल में अब भी कुछ अनजाने सवाल हैं जो इस विरासत के असली अर्थ को समझने की प्यास को और बढ़ा देते हैं। क्या सोम सच में अग्नि की विरासत को अपना पाएगा